नमस्कार, मैं लीज़ा। आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। रांची विधायक सीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे कुछ चर्चाएं करेंगे। राज्य को 21 साल हो चुके हैं, लेकिन जो सरकार कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं दिखाई पड़ रही है। जितनी भी सरकारें आई अनस्टेबल थी। क्या कहेंगे इस बारे में? ये बात सही है कि झारखंड निर्माण के बाद से सरकारें अनस्टेबल रही हैं, जिसके कारण राजनीतिक अस्थिरता बराबर बरकरार रही। और जो भी सरकार रही कई दलों को मिलाकर बने, जिसके कारण खींचतान चलती रही और सरकार विकास के कार्यों पर ध्यान देने के बजाय अपनी सरकार बचाने में ही ज़्यादा व्यस्त रहे। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 2014 से 2019 के बीच स्टेबल सरकार रही, रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार रही और उस सरकार ने विकास के सारे मापदंड को पूरा करने का काम किया। मैं नहीं कहता कि 5 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, 5 साल में सारी विकास योजनाएं पूरी हो जाए ये भी संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5 साल के अंदर बहुत काम हुए। अब स्थिति आज की ये है कि आज भी 3 दलों की सरकार है, आपस में खींचतान चलता है। तो इसके लिए मैं किसको दोष दूँ? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि झारखंड की जनता को राजनीतिक परिपक्वता के तहत किसी एक सरकार को जनादेश देने का काम करना चाहिए और 5 साल के बाद उससे फिर अधिकार पूर्वक हिसाब किताब लेने की ज़रूरत पड़ती है। लेना चाहिए कि भाई 5 साल आपको हमने सरकार बनाने का जनादेश दिया, आप 5 साल में आपने किया क्या? यदि अच्छा काम करे तो उस सरकार को वापस लाना चाहिए। यदि सरकार अच्छा काम नहीं करे तो फिर उसे उठाकर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। अब आपने ये सवाल उठाया कि उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं अभी जो सत्ता के गलियारों में एक चर्चा उठी है, ये चर्चाएं अभी सबके जहन में भी चल रही है कि कांग्रेस के 9 विधायक कहा जा रहा है कि वो गुवाहाटी में जा चुके हैं, और कोई कहता है कि हमारे पास 25 विधायक हैं, कोई कहता है 16 विधायक जिसकी साठगांठ बीजेपी के साथ हो चुकी है। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, इन सब चर्चाओं पर मैं कोई अपना वक्तव्य नहीं देना चाहता, क्योंकि ये सब चर्चा टाइम पास है। देखिए, राजनीति के अंदर आज के दिन ज़्यादा बिना मतलब की चर्चाएं होती है। भाई दावा तो कोई भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। दावे में दम कब होगा? जब वो स्थिति उत्पन्न हो जाए। मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हुई है आज के दिन। अब दावा करने वाला करेंगे, आप उनके मुंह को नहीं रोक सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो भी सरकार बने, स्टेबल सरकार बने और जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करे। लेकिन दुखद इस बात का है कि आज के दिन जनता के अपेक्षाओं को पूरा करने के बजाय अपनी सरकार बचाने में, सत्ता में दोबारा कैसे लौटे इसका जुगाड़ बिठाने में, तुष्टिकरण कैसे करें इस काम में अपना ऊर्जा ज़्यादा खपत करते हैं। मेरा मानना है कि कोई भी सरकार हो, अपनी ऊर्जा झारखंड की बेहतरी के लिए करना चाहिए, झारखंड की जनता की बेहतरी के लिए करना चाहिए, क्योंकि हमारा झारखंड 21-22 साल का हो गया। अब 21-22 साल का समय भी कम नहीं होता है। अब हमें देश के अन्य राज्यों, जो विकासशील कहिए या विकसित राज्य हैं, उस श्रेणी में आने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत है।
लेकिन आज स्थिति यहाँ की ऐसी बना दी गई है और किसी और के द्वारा नहीं बनाई गई है, राजनीतियों के द्वारा ही बना दी गई है कि दूसरे राज्यों से या देश से बाहर के कोई भी इन्वेस्टर यहाँ आने नहीं खोजता है। इसलिए नहीं आने खोजता है कि एक तरफ हमारे माननीय मुख्यमंत्री बाहर में जाकर और यहाँ लाल कारपेट बिछाते हैं कि आप आइए, आपको सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन ये नारा जो है ना, जल जंगल और ज़मीन, क्योंकि यहाँ के लोगों को बहुत प्यारा है, तो ऐसी स्थिति में वो बाहर से आकर अपनी सुरक्षा को धत्ता नहीं बता सकते, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा सुरक्षा का है। जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगा, उन्हें ये गारंटी नहीं दी जाएगी कि आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी, तब तक यहाँ पर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा। वैसी स्थिति में हमारा राज्य औद्योगिक दृष्टि से मजबूत नहीं हो सकता। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में पर्यटन नीति की घोषणा की है। पर्यटन नीति सिर्फ घोषणा करने से नहीं होगा, आप रांची में कीजिए, दिल्ली में कीजिए, आप लंदन में कीजिए, लेकिन पर्यटक आएंगे कैसे जब तक उनको सुरक्षा का विश्वास नहीं दिलाया जाएगा। और सिर्फ विश्वास नहीं दिलाया जाएगा, बल्कि ये लगना भी चाहिए कि नहीं, झारखंड बिल्कुल पर्यटकों को कोई दिक्कत नहीं होगी, सुरक्षा होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, तभी तो पर्यटक आएंगे। तो आज पर्यटन की दृष्टि से देखें तो हमारे झारखंड में बहुत साइट है जो पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन सुरक्षा के कारण वो नहीं आते हैं। जैसा आपने सुना, इनका भी कहना है कि 21-22 साल का हो गया है राज्य, लेकिन राज्य में जो राजनीतिक जो पार्टियां या फिर राजनीति जो चल रही है, ये अपनी राजनीति बचाने में लगी हुई है सरकार, और कार्य कम हो रहे हैं, विकास के कार्य कम हो रहे हैं। अब देखने वाली जो बात है कि आगे चल के क्या कुछ बदलाव होते हैं, क्या विकास के काम जो अधूरे हैं, जो बाकी हैं, उसकी तरफ कितना ध्यान देगी सरकार, या फिर इस तरह के जो चर्चाएं चल रही है, बस उन्हीं चर्चाओं में सभी चीज़ें फंसी रहेंगी।